नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार रफ्तार न्यूज में आपके साथ इंद्रजीत गुप्ता। गोड्डा जिले के बोरियो विधानसभा के अंतर्गत कुसुम घाटी पंचायत से एक मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें जुड़गुड़ा के निवासी महात्मा मालतो संजय मालतो तथा उनकी पत्नी के द्वारा कुसुम घाटी पंचायत के मुखिया पति आर्यन बेसरा उर्फ विनोद बेसरा पर दबंगई का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना में केस दर्ज कराया गया। रात में आया विनोद धक्का मुक्का करके हमको पूरा गाली दिया गोली मार देंगे। अब इसके पीछे का क्या कारण है, आइए विस्तार में जानते हैं। यह मामला प्रकरण में आने के बाद जोहार रफ्तार न्यूज की टीम इस बात की सच्चाई का पता लगाने कुसुम घाटी पंचायत के मुखिया सोनी मुर्मू तथा उनके पति विनोद आर्यन बेसरा के घर पहुंची, तो विनोद आर्यन बेसरा के द्वारा इन सारे मामलों को झूठा करार देते हुए अपना मुंह फेर लिया और कहा कि जैसा उस महिला ने थाने में केस दर्ज कराया है वैसा कोई बात हुआ ही नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं इस मामले पर मुखिया पति विनोद आर्यन बेसरा। तो शाम का लगभग 9 बजे की बात है। हम कहलगांव गए हुए थे और यहाँ पे घर में मैडम अकेली थी, तो 4-5 कोयला वाला यहाँ पे आए और आने के बाद मैडम से मिले, बात किए कि ऐसा 2-3 लोगों के द्वारा वहाँ पे जुगुड़ा में महुआ गाछ के पास है ना, रंगदारी के रूप में पैसा तस्ली किया जा रहा है। तो मैडम को जब पता चला तो मैडम कोयला वाला से बोला कि देखिए कौन तहसील रहा है, किसके नाम से तहसील रहा है। तो मैडम को बोला गया कोयला वालों के द्वारा कि नहीं, आपके नाम से तहसीला किया जा रहा है, तो कैसे होगा, और वो भी जितना बार हम लोग जाते हैं उतना बार पैसा लेता है हम लोग से। तब मैडम हमको कॉल किया, हम कहलगांव में थे, कहलगांव से हम वहीं पे काम के लिए गए हुए थे। तो फिर वहाँ से जब बात हुई मैडम से तो हमको पूछा कि आप किसी कोयला वालों से पैसा लेने के लिए किसी को बोले हैं? हम बोले नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई है। तब कौन कौन है? बोला नहीं, संजय मालतो और जॉन मालतो का नाम आ रहा है। वो भी मैडम भी अपना स्तर से पता की। फिर रात का 9 बजे लगभग हम जाने का काम किए जहाँ पे तहसीला जा रहा था, और साथ में एक लड़का मेरे साथ था, वो वहीं नदी के पास घर बनाया है अभी नया नया, तो उसको भी हम ले गए। और ले जाने के बाद जैसे मेरा गाड़ी का लाइट वगैरह देखा तो उन लोग को लगा होगा प्रशासन है या फिर कोई मुखिया ही हो सकता है या कोई अनदर पर्सन। वो लोग वहाँ जाने का काम किया, दूर से हम लाइट से देख गए वो लोग भाग रहा था। तो फिर हम गाड़ी रोके वहाँ पे। गाड़ी रोकने के बाद वहाँ पे 6-7 की संख्या में साइकिल वाला मोटरसाइकिल में वो लोग रुके हुए थे। तो उन लोगों से मेरा वार्ता हुई, उन लोगों को पूछे कि यहाँ पे आप लोग क्यों रुके हैं? तो बोला कि नहीं, चंदा देने के लिए। तो चंदा कितना करके ले रहा है? तो ये 20-30 का नाम लिया, कभी 20 रुपया लेता है, कभी 30 रुपया लेता है। तो फिर हम बोले कि आप लोग जानते हैं ये किसके नाम से दे रहे हैं आप चंदा? बोलता है मुखिया के नाम से दे रहे हैं। आप लोग को पता? तो आपने सुना कि क्या कहते हैं विनोद आर्यन बेसरा। इनकी बातों को सुनने के बाद तो कोई तीसरा ही मामला निकलकर सामने आ गया। मुखिया पति विनोद आर्यन बेसरा के द्वारा साफ तौर पे बताया जा रहा है कि दरअसल महात्मा मालतो तथा संजय मालतो के द्वारा अवैध कोयले तस्करों से कुसुम घाटी पंचायत के मुखिया सोनी मुर्मू के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। पति होने के नाते जब इस बात की खबर मुझको मिली तो मैं जुड़गुड़ा गांव गया। हमारे वहां पहुंचने के बाद अवैध वसूली कर रहे संजय मालतो तथा महात्मा मालतो दोनों ही घर छोड़ फरार हो गए। उसके बाद मैंने उसके घर वालों से सवाल जवाब किया, पूछताछ किया, तो उन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की। विनोद आर्यन बेसरा के द्वारा कहा गया इनकी सत्यता की जांच की जाए तथा दोषी को सजा दी जाए। एकदम बढ़िया से जांच हो और जो भी दोषी हो उसको कानूनी कार्रवाई। अब आइए इस खबर की दूसरी पहलू को ओर बढ़ते हैं। यह वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वीडियो कुसुम घाटी पंचायत के मुखिया की है, संयोग से जो आर्यन बेसरा की पत्नी भी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस मामले पर। 13 तारीख को लगभग 10 या 11 बजे दिन को कुछ कोयला वाला आते हैं और हमको बोलते हैं कि मैडम आप ही मुखिया हैं? बोले जी हम ही मुखिया हैं। तो कैसे होगा ऐसे, आपका पंचायत में यही जुड़गुड़ा तहसील में वसूली किया जा रहा है पूरा रंगदारी के साथ, तो कैसे होगा? हम लोग का जितना ट्रिप मारते हैं उतना वसूली किया जा रहा है, वो भी पूरा डरा धमका के वसूली किया जाता है। तो हम बोले अब ये मतलब ये तो मेरे जानकारी से बाहर है,
अब ऐसे कैसे होगा। तो हम फिर फ़ोन किए अपना पति को, फ़ोन किए तो हम बोले आप से जानकार हैं कि मतलब जैसे मेरे नाम से कोयला जो लेके आता जाता है उन सबसे वसूली किया जाता है या रंगदारी टैक्स मांगा जाता है। तो मेरे पति ने कहा नहीं। तो हम बोले आप मना कर दिए, आप मना कर दीजिए। तो उस दिन वो कहलगांव हुए थे। तो मेरे पति ने कहा हम लौटते हैं, फिर हम सबको मना कर देते हैं। तो मतलब करीब रात को 9 बजे लगभग मतलब घर नहीं आके डायरेक्ट वहीं पे चल गए जहाँ पे वसूली होता है। वहीं जाके फिर बोले मतलब जाके कुछ ही मिनट बाद घर वापस आ गए। तो हम पूछने लगे कि आप बहुत जल्दी आ गए, मना करके आ गए। तो इतना ही बात हो ही रहा था कि एक नंबर आता है, तो ऑटोमेटिक है, अपना पंचायत का है, तो नंबर तो सेव किया हुआ है। जोहन मालतो के का नंबर से फ़ोन आया, हम आपको नहीं पहचानते हैं, हम लोग का मुखिया सोनी मुर्मू है। तो मेरे पति ने कहा सोनी मुर्मू के हम कौन हैं? बोले हम आपको नहीं जानते हैं। आखिर वो सोनी मुर्मू मेरा ही परिवार है ना, हम आपको नहीं जानते हैं, वो आपका परिवार है कि नहीं है हम वो सब नहीं जानते हैं। इतना हम लोग को पता है कि सोनी मुर्मू हम लोग का मुखिया है। तो सोनी मुर्मू तो ये जैसे कोयला का वसूली चल रहा है, सोनी मुर्मू तो कुछ नहीं जान रही है, मुखिया कुछ नहीं जान रही है। तो इतना करके मतलब पूरा तेवर के साथ बातचीत हो रहा था। तो मेरे पति ने फ़ोन कट कर दिया। ढुलाई जो चल रहा है कोयला का अवैध है या वैध? अब वो तो एक तरीके से समझा जाए तो अवैध ही चल रहा है। अवैध ही चल रहा है। तो प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है? कोई संज्ञान नहीं। हम आवेदन लिए, हम आवेदन 10 बजे। प्रशासन की तो मिली भगत होगी इसमें। वो हम नहीं कह सकते हैं, वो आप प्रशासन से पूछ सकते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि मेरे जानकारी से बाहर है। तो आपके घर के आगे से कोयला पार होता है, कहीं ना कहीं कदम उठाने का जरूरत आपको भी है। तो वो क्षेत्र के मुखिया हैं, ये सब चीज रुकना जरूरी है। तो इसीलिए तो हम आवेदन दे दिए हैं। अब हम मान लिया जाए हम लोगों को शांति सम्मेलन के लिए, बैठक के लिए बुलाया जाता है थाना, वहाँ पे तो हम लोगों को मौखिक रूप से मतलब कल पूछा जाता है कि आपका पंचायत में कहीं कोई अशांति फैलता है तो आप लोग कृपया कर हम प्रभारी लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। तो हम कॉल करके क्या इन्फॉर्मेशन दें, हम तो लिखित रूप पे दे दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कोई अनुसंधान नहीं। अच्छा, अब इस मामले के बारे में क्या चाहते हैं फिर आगे? हम तो यही चाहेंगे कि मतलब अब जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। और जो भी सुन नहीं रही है, क्या बोलिएगा सर? फिर से बोलिए। प्रशासन सुन नहीं रही है आपका बात? यही हम गुहार लगाएंगे कि मतलब ये सब जो गलत काम चल रहा है वो सबको बंद कर दिया जाए। और जो हम आवेदन दिए, क्या आप जाइएगा इस मामले को लेकर? बिल्कुल, अगर यहाँ मेरा कोई निराकरण नहीं होता है तो हम चल जाएंगे एसपी के पास। इस मामले के जितने भी पहलू थे हमने कोशिश की कि सबको आपको रूबरू कराएं। अब इस बात का फैसला प्रशासन करेगी इस मामले में कितनी सत्यता है या नहीं। आप देख रहे थे जोहार रफ्तार न्यूज में आपके साथ इंद्रजीत गुप्ता। धन्यवाद।